वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ANMC 2025 के लिए हम लोग स्टडी मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। अभी प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है कि क्वेश्चन दे दूंगा कि सर किन किन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, सिंपली सिलेबस बेस्ड एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किन किन क्लासेस में यूजफुल है। तो बगैर कुछ लेट के हम लोग शुरू करते हैं। कुछ बेसिक सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक मैं यूज करूंगा टर्मोलॉजी सीपी। सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस का मतलब हो गया क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य, यानी वो वैल्यू जिस पर कोई प्रोडक्ट परचेज किया जा रहा है। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पर परचेज किया जा रहा है, ठीक है। और फिर एसपी की बात करते हैं तो एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य का मतलब हो गया जिस प्राइस पर वो सेल किया जा रहा है। दो चीजें, एक टर्मिनोलॉजी कहीं कहीं बीच में यूज होगी जिसको कि मैं एमपी बोलूंगा। एमपी का मतलब होगा मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य? अंकित मूल्य, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कोई फोन परचेज करते हैं तो मिलता है आपको 20,000 का, बट उसमें रेट वही अराउंड 30,000 31,000 मेंशन होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस का मतलब हो गया कि पूरे भारत में कहीं पर भी मैक्सिमम इतने में बेची जा सकती है। कुछ दो तीन चीजें और हम लोग डिस्कस करेंगे, लाइक प्रॉफिट क्या होता है। तो प्रॉफिट के लिए आप याद रखेंगे कि प्रॉफिट के लिए होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, 110 रुपए में बेच दी तो प्रॉफिट हो गया। कोई चीज आपने 100 रुपए में खरीदी, 90 रुपए में बेच दी, घाटा हो गया। तो अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस में क्या होगा, ये टर्मिनोलॉजी बदल जाएगी। हालांकि फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली याद रखेंगे कि अगर आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी तो सीपी हो गया 100, और 110 में बेच दी तो एसपी हो गया 110। और उसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो लॉस हो जाता है। एक और चीज याद रखेंगे कि अगर आपसे बोलेगा प्रॉफिट परसेंटेज, जनरली प्रॉफिट परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। जनरली, मैंने एक वर्ड लगाया जनरली। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि सेलिंग प्राइस का करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट जनरेट करो तो सेलिंग प्राइस से निकालेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं मेंशन, इट मींस कॉस्ट प्राइस से हम लोग जनरेट करेंगे। अ मैन बाइज अ साइकिल फॉर रेट 1400 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 1500, 15%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल? साइकिल का सेलिंग प्राइस क्या है? तो चलिए देखते हैं कि उसका सेलिंग प्राइस हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 100 रुपीज है। अब फिर वो जो सेल कर रहा है वो कितने में कर रहा है, 15% लेस पर कर रहा है। तो अगर सीपी 100 है, मतलब जो चीज आप एक्स मानते हैं उसको मैं यहाँ पर 100 से कंसीडर करूंगा, तो जो एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 85, ठीक है। अब बोला है अ मैन बाई अ साइकिल ऑफ रेट 1400। 1400 का वो क्या करता है, साइकिल को परचेज करता है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग वो कितने का परचेज कर रहा है, 100 रुपीज का। यानी हमारा 100, उनका 1400 आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब हमारा 1 इनके 14 के इक्वल हो गया, बिकॉज 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। एंड नाउ वी एक्चुअली नीड द वैल्यू ऑफ 85, सो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 85, देन 14 इंटू 85। और जैसे ही 14 इंटू 85 करते हैं हमको देखने को मिलता है 1190। क्या देखने को मिलता है, 1190। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 85? 85 की वैल्यू क्या है, एसपी है। क्लियर? तो यानी सेलिंग प्राइस जो है वो हमको मिल गया है 1190। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 651 देयर इज अ लॉस ऑफ 7%। अच्छा, जो एसपी है वो कितना दे रहा है, 651 दे रहा है, और जो लॉस है वो भी आपको दिया जा रहा है, कितने परसेंट है, 7% है। कॉस्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है, तो ठीक है, लॉस अगर मेंशन किया जा रहा है तो हम इजीली जनरेट कर सकते हैं। फिर वही कंसेप्ट जो अभी आपको बताया, हम लेट करेंगे कि जो सीपी है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, वो 100 है। और फिर वो बोल रहा है कि 651 का वो सेल करता है जिसमें उसको 7% का लॉस हो रहा है। तो 7% का लॉस किसमें हो रहा है, सेलिंग में हो रहा है। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 93। अब सेलिंग प्राइस एक वो हमें दे रहा है, एक हमने निकाल रखा है, तो इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस क्वेश्चन के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा वन क्वेश्चन के
651/93 की इक्वल हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस हमने क्या एज्यूम कर रखा है, 100 एज्यूम कर रखा है। इसका मतलब बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 100, 93 7 जा, तो कुल मिलाकर के 100 को भी हमने लिखा था सीपी, तो सीपी की वैल्यू क्या आ गई 700, सीपी की वैल्यू क्या आ गई 700। तो ये इसका विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मिल्कमैन बॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क। अच्छा, एक जो मिल्कमैन है वो परचेज करता है कितना, 70 लीटर, ठीक है। सीपी ऑफ 70 लीटर 630 में एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर, तो 70 प्लस 5 इक्वल्स टू 75 लीटर का ये हमारे पास क्या तैयार हुआ है, एक मिक्सचर। 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर 630। अच्छा, तो अब हम क्या जनरेट करेंगे भैया, हम जनरेट करेंगे सेलिंग प्राइस। क्या जनरेट करेंगे, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 75 liters of mixture is equals to 9 into 75। क्यों, क्योंकि वो जो बेच रहा है वो 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। तो हमारे पास जो टोटल लीटर है वो कितना है 75 है। तो हमारे पास कितना जनरेट हो जाता है, हमारे पास जनरेट हो जाता है दोनों के मल्टीप्लाई से 675। कितना जनरेट हो जाता है 675। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इसमें निकालेंगे गेन। क्या निकालेंगे, गेन। गेन का मतलब हो गया प्रॉफिट। गेन का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। टर्मोलॉजी है, अलग अलग करके कभी भी कुछ प्रॉफिट लिख देते हैं, कुछ गेन लिख देते हैं। तो गेन हम जनरेट करेंगे। हमारे पास जो एक्सप्रेशन चल रहा है, मतलब कुल मिलाकर के जो 75 लीटर का जो वैल्यू है वो कितना है 675। जबकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो केवल दूध की वैल्यू थी वो कितनी थी 630। 5 लीटर तो हमने वाटर एक्स्ट्रा ऐड किया था, ठीक है, बट उसमें कोई जो वैल्यू है उस वो वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि पानी मिला दिया, अदरवाइज वो इंक्रीज नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर के 70 लीटर जो मिल्क था वो 630 का था, और यहाँ से 675 गेन की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है क्या, प्रॉफिट मिल जाता है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, सीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 630 इंटू 100। तो इस तरह से हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं। एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाता है, 9 5 जा 9 7 जा, तो ओवरऑल हमको मिल जाता है 50/7। 50/7 का मतलब हो गया 7:1/7%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं आगे। इन टर्म ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट बेस्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, मतलब 36 रुपए में खरीदा, फिर 17 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50 में खरीदा 24 का प्रॉफिट हुआ। तो हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप जानते हैं जनरेट होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हमारे पास कितना जा रहा है, प्रॉफिट हमारे पास जा रहा है, चारों को अलग अलग इवेलुएट करेंगे। सबसे पहले इसको इवेलुएट करने जा रहे हैं, तो हमारे पास जा रहा है 17/36 इंटू 100। कुल मिलाकर के 1700/36। कुछ कैंसिल वैंसिल अगर हो रहा है तो कर देंगे, अदरवाइज इसको ड्रॉप करते हैं। फिर इसी का दूसरा पार्ट ले लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आए। तो रेड ले लेते हैं। अभी फिर इसी फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन इस बार अभी एक बार ये अप्लाई किया है, अब एक बार जब इधर से अप्लाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 24/50 इंटू 100। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है 52 जा, कुल मिलाकर के 48%, ठीक है। फिर हमें तीसरा देखने को मिलता है, कलर वापस से फिर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आने लगे। और इस बार जो हमने लिया वो ले लिया 19/40 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 190/4, या फिर यूं कहें कि 2 5 जा और 2 2 जा, तो कुल मिलाकर के हमें देखने को मिलेगा, इसको फिर कैंसिल कर देते हैं 95/2। 95/2 का मतलब हो गया 47:1/2%, ठीक है।
अभी हमसे एक और हमें और जनरेट करना है, और जिसकी वैल्यू वो दे रहा है 29/60 अब कुल मिलाकर के ये देखो 4 वैल्यूज अपने पास जनरेट हुई हैं, जिसमें कि 2 मैंने जनरेट कर दिया, 2 और आप जनरेट करेंगे, देखेंगे किसका परसेंटेज जाता है। जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा वही सबसे अच्छा होगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर रेट 1200 एंड स्पेंड 200 ऑन द रिपेयर ही सोल्ड। कुल मिलाकर के अगर हम सीपी की बात करें तो जो सीपी आएगा वो जितना खरीदा प्लस जितना उसमें और इन्वेस्ट कर दिया, तो कुल मिलाकर के ये इसको पड़ा है 1400 का। ये क्या है, ये है इसका कॉस्ट प्राइस। अब जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 1680। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, एसपी माइनस सीपी। एसपी की वैल्यू 1680 माइनस 1400 कितना हमें देखने को मिलेगा, 280 रुपए। हमसे किसकी बात कर रहा है, हमसे प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब हो गया 280 अपॉन इंटू 100। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाता है, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाता है, 14 टू जा। तो कुल मिलाकर के प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है, 20% आ रहा है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन अभी आप देख पा रहे हैं कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोला है इफ द कॉस्ट प्राइस इज 95 ऑफ द सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेलिंग प्राइस का 95% क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस इज 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। हमने लेट कर लिया कि जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज है, तो जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है तो प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। प्रॉफिट कितना आ गया भाई, एसपी माइनस सीपी, और एसपी 100 है, 100 में से हमने माइनस कर दिया 95 को, तो हमें कितना देखने को मिल जाता है 5। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज की हम बात करते हैं वो हमें क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिट परसेंटेज हमें देखने को मिलता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमें देखने को मिल जाता है 19 5 जा 95, डेसिमल लगा जा, जीरो बढ़ाया तो 19 2 जा 5.2 इसी में देखने को मिल रहा है। इट मींस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ मर्चेंट बाइज एन आर्टिकल फॉर रेट 27। कुल मिलाकर के जो सीपी है वो कितना हो गया 27, एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अच्छा, सेल कर रहा है इसे एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का जो 10% का प्रॉफिट है, मतलब सेलिंग प्राइस के 10% के प्रॉफिट के बराबर वो सेल कर रहा है। तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या हो गया, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। साफ साफ लिखा है प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ द सेलिंग प्राइस, और वही सेल हमें जनरेट करना है। तो यहां से हमें देखने को मिलता है 10 अपॉन 100% को हटाया और इंटू एसपी, तो सेलिंग प्राइस। कुल मिलाकर के एसपी अपॉन किसकी वैल्यू आ रही है, 10 की वैल्यू आ रही है। हमसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो ठीक है, सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं। प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। क्या कहा, प्रॉफिट इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी की बात कर रहे हैं। तो प्रॉफिट अगर हम देखते हैं तो ये प्रॉफिट, ये एक्चुअली में एसपी नहीं होगा, ये होगा प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट ऑफ 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ये कुल मिलाकर के ये जो जनरेट हुआ, ये क्या जनरेट हुआ है, प्रॉफिट जनरेट हुआ है। टाइपोग्राफिकल एरर था, याद रखेंगे। तो प्रॉफिट की वैल्यू क्या है, एसपी अपॉन 10 इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। अब सीपी वो साफ साफ दे रहा है कितना है, 27 है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एसपी अपॉन 10 माइनस एसपी इक्वल्स टू माइनस का सीपी। एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई किया, देन वी गेट दी माइनस का एसपी अपॉन 10 इक्वल्स टू माइनस का 27। कैंसिल आउट नेगेटिव टू नेगेटिव, 9 3 जा 27, देन एसपी इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 30 रुपए आ जाता है। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अच्छा सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80। तो ठीक है,
मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो हमने लेट किया, हमने माना कि जो सेलिंग प्राइस है वो 100 है, तो जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 80 हो गया। तो हमसे प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स SP minus CP, it means 100 minus 80, it means we get the 20. Now we can find out the profit percentage is equals to profit upon CP into 100, profit upon CP into 100, cancel out 425, then we get the 25%. Which option is correct? Option fourth is correct. इसको अगर हम चाहते तो हम इसको मैनुअली भी प्रोसीड कर सकते थे। एक्चुअली मैं जो काम आप लोग एक्स से कराते हैं उसको मैं 100 से परसेंटेज में करता हूँ। अब जैसे कि अगर इसको मैनुअली प्रोसीड करते थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता। SP की वैल्यू x हो गई, तो जो CP आया वो क्या आया, 80% ऑफ SP मतलब x, तो कुल मिलाकर के आ गया 80/100 इंटू एक्स, एंड कैंसिल आउट के बाद हमको देखने को मिलता है 4/5x। अभी हमको जनरेट करना है क्या, हमको जनरेट करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो आ जाएगा प्रॉफिट अपॉन, फिर कितना आ जाएगा, CP इंटू 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, अभी नहीं निकाला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे। प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाता है, SP माइनस CP। तो CP SP की वैल्यू x रही, CP की वैल्यू 4/5 रही, x रही, तो ये मिल जाता है x/5। तो ये आ गया x/5 होल अपॉन CP की वैल्यू क्या है, 4/5x इंटू 100, x से ये x हो जाता है कैंसिल, तो देखने को मिलेगा x/4x इंटू 100। और फिर अगर हम देखते हैं देन वी गेट दी 25%। अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो हमारा सेकेंड मेथड है, इस मेथड को मैं इतना ज़्यादा क्यों प्रीफर करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कृष्णा बॉट अ कैमरा एंड पेड 20% लेस देन इट्स ओरिजिनल प्राइस। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस से कितना कम देता है, 80% कम देता है। तो हमने लेट कर लिया, हमने लेट किया कि जो ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, ओरिजिनल जो भी प्राइस है वो 100 है। अब अगर ओरिजिनल प्राइस 100 है तो जो CP है, बोल रहे हैं ना बॉट मतलब खरीदता है, तो CP कितना हो जाता है, 20% कम दाम पर खरीदता है, मतलब 80 रुपए में परचेज करता है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो हमें कैसे पता चलेगा, आप जानते हैं आगे दे रहा है, ही सोल्ड बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस है 40% प्रॉफिट पर, प्राइस ही हैड पेड, जितना उसने पे किया उसके 40% प्रॉफिट पर, कितना उसने पे किया था 80 का 40% प्रॉफिट हमने निकाला, तो 140/100 करेंगे। एक्चुअली नंबर से मतलब परसेंटेज में हम क्या करते हैं कि हम हमेशा इसको 100 मानते हैं, ठीक है। तो अब उसने कहा 40% प्रॉफिट, तो मतलब 140 हो गया, और अगर बोलता 40% लॉस तो मतलब 60 हो गया। अभी समझ आ रहा होगा कि ये किस बिहार पर मैंने 140 मेंशन किया हुआ है। 2 जीरो से ये 2 जीरो हो जाते हैं कैंसिल, एंड फाइनली वी गेट दी 112। अब हमसे पूछ रहा है प्रॉफिट, तो भैया प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं SP माइनस CP। SP की वैल्यू क्या है, 112 माइनस CP। अब लेकिन एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर देखो साफ साफ बोला द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय कृष्णा ऑन दी ओरिजिनल प्राइस। जो प्रॉफिट निकाला जाएगा वो किस पर निकाला जाएगा, ओरिजिनल प्राइस पर। तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं, ये क्या होना चाहिए था, ओरिजिनल प्राइस, जो कि यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस 80 नहीं बल्कि कितना है भैया, 100 है, तो मिल क्या जाता है, 12 मिल जाता है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज की हम लोग बात कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, प्रॉफिट अपॉन, और ये जनरेट कहाँ पर हो रहा है, और ओरिजिनल प्राइस पर इंटू 100। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 12। ओरिजिनल OP हमारे पास जो ओरिजिनल प्राइस वो हमारे पास कितना है, ओरिजिनल प्राइस ये देखो 100 हमने एज्यूम कर रखा है, 100 इंटू 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल मिलकर जाता है 12% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट, 12% का प्रॉफिट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बोले बाई व्हाट परसेंट मस्ट दी cost price be raised in fixing the sale price in order that there may be a profit of 20% after allowing a commission of 10%। 10% का कमीशन मिलने के बाद भी उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए, 20% का प्रॉफिट होना चाहिए।
हमने सिंपली लेट कर लिया कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 100 है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 120, क्योंकि वो देखो साफ साफ बोला 20% प्रॉफिट। अब यहाँ से हमने मान लिया कि जो मार्केट प्राइस है एमपी, मार्केट प्राइस कितना है हमारे पास x है, देन 90% ऑफ x बोल रहा है ना, अलाउिंग अ कमीशन ऑफ 10%, तो किस पर कमीशन मिलेगा, जो मार्केट प्राइस होगा उस पर कमीशन मिलेगा। तो 90% ऑफ x इक्वल्स टू कितना है 120, यानी ये भी मार्केट प्राइस पर 10% का कमीशन दे करके उसको सेल कर दिया, और सेलिंग प्राइस हमने जनरेट कर लिया 120। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 90 अपॉन 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 120, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 4 जा, और यहाँ से अब आपको देखने को मिलेगा x इक्वल्स टू 400 अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 133 इज टू 1/3%। ये हमारा फाइनल आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ मैन मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। अच्छा, वो प्रॉफिट गेन कर रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट गेन कर रहा है वो कितने परसेंट पर गेन कर रहा है, वो गेन कर रहा है सेलिंग प्राइस पर 25%। कितना, सेलिंग प्राइस पर 25%। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो प्रॉफिट क्या जनरेट हुआ, 25% को हटाया तो अपॉन में 100 आ गया इंटू एक्स। आप सोचेंगे सर ये एक्स क्या है, बोले ना ऑफ इट सेलिंग प्राइस, तो जो सेलिंग प्राइस है उसको हमने क्या एज्यूम कर रखा है, एक्स एज्यूम कर रखा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो प्रॉफिट की हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1/4x। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जनरेट करेंगे प्रॉफिट का एक फॉर्मूला, जो कि हम जानते हैं, जनरेट क्या करेंगे वो जानते हैं, एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट हमको मिल गया है 1/4x, एस पी हम जानते हैं x है तो सी पी नहीं पता है, तो सी पी की वैल्यू आ गई x माइनस 1/4x, तो सी पी की वैल्यू आ गई, एलसीएम लिया, देन वी गेट दी 3/4x। अब हमें क्या करना है, ये जो 3/4x आया है ये कॉस्ट प्राइस आया है, हमको जनरेट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो प्रॉफिट हमने निकाल रखा है ये 1/4x अपॉन सीपी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/4x इंटू 100। x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हमको मिल जाता है 100/3। फाइनली वी गेट दी 33/3%। 33:1/3%। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन दी कॉस्ट प्राइस, तो जो प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट किस पर मिल रहा है हमको, वो प्रॉफिट मिल रहा है कॉस्ट प्राइस पर। तो 20% हटाया, अपॉन में 100 आया, और यहाँ पर आ गया सीपी। तो कुल मिलाकर के हमको देखने को मिलता है 25 चा, तो हमको देखने को मिलता है 1/5 इंटू सीपी, और ये है क्या, ये है प्रॉफिट। अब हमें जनरेट क्या करना है, हमें जनरेट करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। वैसे सीपी होता है बट वो जनरेट किस पर करवा रहा है, सेलिंग प्राइस पर जनरेट कर रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एसपी आएगा। प्रॉफिट की वैल्यू हमने जनरेट कर ली है 1/5 सीपी अपॉन एसपी जनरेट करना है। तो एक प्रॉफिट का फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट हमने जनरेट कर लिया है 1/5 सीपी इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। यहाँ से अगर हमने देखा तो 1/5 साथ में सीपी इक्वल्स टू एसपी प्लस का सीपी, ये वाला ट्रांसफर होगा एलएचएस में। तो अब आरएचएस को पहले एलएचएस, आरएचएस को पहले लिखा, एलएचएस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये देखने को मिलेगा 1 + 1/5 सीपी, और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये देखने को मिलता है 6/5 सीपी। यहाँ से आ गया 6/5 सीपी, ठीक है, इंटू 100। सीपी से ये सीपी हो जाता है कैंसिल, 6 से 5 से ये 5 कैंसिल, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 100/6। यहाँ से देखने को मिलता है 50/3, और ये जो है 50/3, इस पर जब हम इवेलुएट करते हैं तो मुझे लगता है 3 1 जा 3, 2 3 6 जा 18, यानी 16:2/3। क्या बात कही, 16:2/3।
तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कुल मिलाकर के क्वेश्चन की ये सीरीज यहीं से समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आई होंगी। फिलहाल मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज मे गॉड ब्लेस यू ऑल।